हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग या फिर ऊंचाई एवं दूरी, जिसको इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। आज की इस वीडियो में हम आपको दो क्वेश्चन बताएंगे और वो भी 4-4 नंबर में, जो आपके एग्जाम में हर बार आते ही आते हैं। अगर आप इन दो क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपके 4 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो बस आपको 4 नंबर पक्के करने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। बहुत सारे बच्चों को ऊंचाई एवं दूरी में समस्याएं आती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं। आज मैं उम्मीद करता हूं अगर आप क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको ऊंचाई एवं दूरी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले ये समझिए कि उन्नयन और अवनमन कोण क्या होता है। ये अगर आप समझ गए तो समझ जाएंगे। देखिए, उन्नयन कोण क्या होता है, अगर हम नीचे से कोई वस्तु ऊपर की ओर देखते हैं, है ना, जैसे हम यहाँ से मान लीजिए किसी मीनार को देख रहे हैं या यहाँ से मान लीजिए किसी टावर को देख रहे हैं, तो आप जमीन से जब टावर को देखेंगे तो उन्नयन मतलब ऊपर, छोटा ऊ से उन्नयन और छोटा ऊ से ऊपर। तो ये याद रखिएगा, उन्नयन मतलब ऊपर की ओर, एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो वो आपका उन्नयन कोण कहलाता है। उम्मीद करते हैं उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अवनमन कोण। अवनमन कोण देखिए क्या होता है, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो अपना सर ऐसे झुका लेता है ना, तो वही चीज है एंगल ऑफ डिप्रेशन में। क्या होता है, जब आप ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखेंगे, जब आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे देखेंगे तो आप में, आपकी आंखों से और जो वस्तु के बीच जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं। तो समझ में आ गया ना। मैं जब आप ऊपर से नीचे को देखेंगे तो वो अवनमन कोण है, और जब आप नीचे से किसी वस्तु को ऊपर देखेंगे तो वो उन्नयन कोण है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कह रहा है कि किसी मीनार को हम खड़ा कर रहे हैं, तो भाई मीनार खड़ा करेंगे लेकिन वो जो है आपको पृथ्वी से लगी होनी चाहिए ना, और पृथ्वी ऐसे बनाएंगे और ये, तो आपको फिगर कंफर्म हो गया होगा। अब जैसे देखिए, अब ये क्वेश्चन है, जैसे क्षैतिज तल पर एक स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए क्या है, सबसे पहले मैंने क्षैतिज तल बना दिया, कुछ लिखिएगा। यहां से मैंने मान लीजिए, थोड़ा हम आपको बता रहे हैं, ये मान लीजिए मैंने कोई क्षैतिज तल बना दिया, बना दिए। अब यहाँ से आप एक मीनार बनाइए, तो यहाँ से देखिए मैंने मीनार बना दीजिए, मान लीजिए मैंने कोई मीनार, हमें इसकी ऊंचाई तो पता नहीं है, तो आप इसकी ऊंचाई h मान लीजिए और इसका नाम दे दीजिए p, और ये मैंने दे दिया q। अब भाई यहाँ से आप एक क्या बनाएंगे, भाई देखो क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण से बदलकर हो जाता है और मीनार की ऊंचाई, तो अब जाहिर सी बात ये आपस में मिलेंगे। क्यों, अब देखिए यहाँ पर दो एंगल है ना, 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। आपको ये ध्यान, जब भी दो एंगल दे और अगर उन्नयन कोण है और दो एंगल है, तो इस मतलब जो भी ऊंचाई बोलेगा उसके पास में हमेशा बड़ा एंगल आएगा, उसके पीछे छोटा एंगल आएगा। तो यहाँ से क्या बनाना है, यहाँ से ये आपको कितना डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इसके साथ पास में बड़ा एंगल, तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया, और जो बचा वो 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब ये है h हो गई, तो ये हो जाएगा x, इसको मान लीजिए a या a, इसको a b है ना, इसको a और ये b। अब ये आपकी दूरी होगी इतनी। उसके बाद कह रहा है 60 डिग्री से बदल कर जब 30 डिग्री होता है तो 40 मीटर बढ़ जाता है, मतलब ये हाइट कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो यहाँ से ये हो जाएगी 40। उम्मीद करते हैं आपको फिगर तो समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर आपको फिगर समझ में आया है तो अब आप क्वेश्चन भी समझिए आराम से, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे देखिए। आप यहाँ लिखेंगे हल, है ना, लिखेंगे हल, और क्या लिखेंगे, दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या दिया है, यहाँ से लिखेंगे PQ बराबर h मीटर, है ना, और उसके बाद क्या है, ये h मीटर ऐसे लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो ना। ये PQ हो जाएगा h मीटर, फिर AQ कितना है, AQ बराबर है x मीटर, और BA या AB, तो BA या AB कितना है, 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 40 मीटर। और उसके बाद कुछ दिए हैं, अब ये नहीं दिए। अब उसके बाद देखिए, आप सबसे पहले बड़े एंगल क्यों उठाएंगे, मतलब दोनों एंगल है, दोनों एंगल को बारी बारी से सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पहले एंगल 60 को लेंगे, तो एंगल 60 वाला कोण क्या है, PAQ, ये तो एंगल बनना है। देखिए एंगल क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज PAQ
क्यू में, ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लेंगे, कितना, अब देखिए यह क्या है, हमें यहाँ पर ये पता है लंब और आधार पता है, जब भी आपको लंब और आधार दिया तो हमेशा tan लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan, और एंगल कितना है, देखिए हम इसको ले रहे हैं तो tan 60 डिग्री। अब tan नाम क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब कितना है PQ, तो यहाँ से हो जाएगा PQ, और आधार कितना, देखिए यहाँ ये लेना है AQ, तो यहाँ से हो जाएगा AQ। tan 60 का मान कितना होता है √3, तो यहाँ हो जाएगा √3 बराबर PQ का मान कितना है h, और AQ का मान है x को वहां भेज दीजिए, रूट को यहाँ भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x बराबर h/√3। ये मान लीजिए समीकरण 1, इतना मान लीजिए। अब उसके बाद tan 30 की बारी आ गई, सॉरी इसकी, तो यहाँ से हम यहाँ से इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा त्रिभुज, इसके बाद ही लिखना है त्रिभुज PBQ, ये वाला बनेगा क्योंकि हम 30 को लेंगे ना, तो PBQ में ये हो जाएगा त्रिभुज PBQ में। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan, अब हम 30 करेंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वही लंब होगा, तो लंब कितना है PQ, लेकिन यहाँ पर देखिए अब आधार में दो चीज आएंगी, एक ये आएगा एक ये आएगा, तो क्या हो जाएगा AB प्लस AQ, ये दो आ जाएंगी आधार में, तो यहाँ tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर PQ का मान है h, और AB का मान है 40, और प्लस AQ का मान है x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 का मल्टीप्लाई h से तो कितना हो जाएगा √3h बराबर, ये h बाहर होगा, ठीक है, √3h, और ये हो जाएगा 40 प्लस x, ये मान लीजिए समीकरण 2। अब आप यहाँ से देखिए, आपको x का मान पता है, x का मान उठा करके आप समीकरण यहाँ पर 2 में रख दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम रखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, है ना, 2 में रखने पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर √3 हो जाएगा, √3 हो गया, h बराबर ये हो जाएगा 40, और प्लस देखिए जहां पर x है वहां पर हम क्या लिखेंगे h/√3। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर h है, हमको h वाला पोर्शन उठा करके इसके पास भेज देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √3h, और ये प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का h/√3 बराबर क्या बचेगा 40। अब देखिए √3 का मल्टीप्लाई जब √3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और पीछे h तो है ही माइनस, और ये क्या बचेगा h हो जाएगा, और अपॉन में क्या है √3, है ना, और बराबर कितना है 40, है ना। अब 3h में से जब h घटाएंगे, 3 देखो हमने क्या किया, √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आएगा, 3 और पीछे h है, फिर ये वाला माइनस h हो गया, अपॉन में √3। अब ये √3 40 से गुणा कर लेगा, और 3h में से जब h घटाएंगे तो कितना बचेगा 2h बराबर हो जाएगा 40√3। अब ये जो 2 है बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 40√3 बटे में 2, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा h बराबर 20√3। ये क्या आ गई, इसकी मीटर मतलब ऊंचाई आ गई ना, तो क्या हो जाएगा मीटर। ये आगे लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। इस तरह मतलब मीनार दे देगा या भवन दे देगा, कुछ अगर भवन देगा तो डायग्राम बदल जाएगा, वो भी बताएंगे। तो ये अगर 2 डिग्री दिया है, 2 एंगल दिया, वो भी उन्नयन कोण है, और मीनार की ऊंचाई तो सेम आप ऐसे क्वेश्चन लगा देंगे, आपको 4 नंबर पक्का हो जाएगा, एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको एक उन्नयन बता दिए हैं, अब हम आपको अवनमन कोण भी बता देते हैं, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज की इस वीडियो में हमको 4 नंबर पक्के करा दिए हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है आपको इसी तरह लगाना है, 2 एंगल दिए हैं, चाहे अभी उन्नयन अवनमन का भी बता देंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है,
समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ जहाज आप जहां से आंसर ले लीजिए, मतलब एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज है तो क्या आप आसमान में उड़ाओगे अवनमन? तो हालांकि वो तो ठीक है कि अवनमन ऊपर से देखें, लेकिन इस क्वेश्चन में अवनमन कोण को उन्नयन कोण के बराबर माना जाएगा, क्योंकि जहाज आप आसमान में नहीं उड़ाओगे, समुद्र तल से बोल रहा है। देखिए ये मान लीजिए मैंने समुद्र तल बना दीजिए, मान लीजिए कोई बना दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने ये जो है क्या कर दिया, एक लाइट हाउस मैंने बना दिया, लाइट हाउस हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है यहाँ से कि यहाँ से है ना, यहाँ से देखने पर अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एलिवेशन बना दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से कह रहा है एक जहाज ये हो गया और दूसरा जहाज यहाँ से ये हो गया, है ना, और ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन अवनमन कोण हो जाएगा। तो पहला एंगल कितने का बनना है, देखिए यहाँ से छोटा एंगल ये हो जाएगा 30 डिग्री का और बड़ा एंगल कितने का होगा 45 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो छोटा एंगल है इसके बराबर हो जाएगा उन्नयन कोण के, क्योंकि जहाज आप भाई जितना ऊपर बनेगा, लेकिन क्या बोला यहाँ पर बोला है जो आपका अवनमन कोण है वो यहाँ का बाहरी कोण और यहाँ का अंतः कोण। इसी तरह यहाँ पर ये 45 हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ओ, ताकि आपको अवनमन कोण भी दिख जाए कैसे फिगर आपका बनेगा ना। ये आपको हो जाएगा इतना, ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री। उम्मीद करते हैं देखिए अब एक जहाज के पीछे दूसरा जहाज मैंने फिगर में बना दिया है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से हमें इसकी ऊंचाई क्या दूरी पता है, ऊंचाई दी है कितना 75, तो ये हो जाएगी 75 मीटर क्या दिए इसकी ऊंचाई दी है। उसके बाद क्या हमें ये दोनों पता है, क्योंकि भाई यही दोनों निकालनी है, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, ये दूरी होगी, यही दोनों हमें दूरियां ज्ञात करनी है। अब देखिए दूरियां कैसे ज्ञात करनी है, सबसे पहले देखिए क्या बनाएंगे, हल में लिखेंगे क्या है, दिया है, क्या लिखेंगे दिया है। सबसे पहले क्या कह दिया, देखिए आप क्या मानेंगे यहाँ पर, ये हाइट मान लीजिए डीसी बराबर कितना दिए हैं 75 मीटर, तो ये हो जाएगा 75 मीटर। फिर क्या दिए बीसी बराबर x मीटर और AB बराबर कितना दिए हैं, AB बराबर y मीटर, तो ये इतना दिए। उसके बाद अब यहाँ से एंगल ले लीजिए, देखिए एंगल क्या लेंगे हम, छोटा वाला एंगल जो है बड़े वाले एंगल के बराबर है, तो क्या हो जाएगा एंगल, यहाँ लिखेंगे एंगल ऑफ DAC बराबर हो जाएगा एंगल ODA के बराबर कितना है 30 डिग्री। ये हो जाएगी, देखिए क्या किया मैंने भाई, ये जो आपका ये वाला जो छोटा कोण है ये बड़े वाले कोण के बराबर तभी 30 डिग्री का होगा। इसी तरह आपका ये छोटा वाला एंगल हो जाएगा, छोटा वाला एंगल कितना होगा, एंगल DBC बराबर है एंगल किसके ODB के, और यह है कितने डिग्री का 45 डिग्री का। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखिए अब सेम एंगल, अब आपको ऊपर से नहीं लगा, आप सिर्फ नीचे देख लीजिए, क्योंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर हो गया है। अब जैसे पिछले लगाए थे सेम वैसा क्वेश्चन कर दीजिए, चाहे तो आप पहले इसको ले लीजिए या फिर ये, तो हम पहले किसको ले लेंगे 45 को ले लीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज किसमें लेंगे, त्रिभुज DBC में, है ना, DBC में, तो ले लीजिए क्या होगा यहाँ पर tan थीटा 45 बराबर हाइट कितना दिए 75 और बटे में क्या है x, तो यहाँ से tan 45 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख रहे हैं tan 45 का मान यहाँ से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 75 बटे में x, तो x का मान जब 1 से कराएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। ये मान लीजिए समीकरण 1 मान लिए। अब उसके बाद tan का 30 का लगा दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे एंगल नहीं सॉरी त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज DAC में, क्योंकि भाई आधार तो आप सभी का लोगे ना DAC में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हाइट वही हो जाएगी 75 और बटे में देखिए अब यहाँ से यहाँ पूरा धन y प्लस एक्स या x प्लस y ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा 75 बटे में x प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस y और ये हो जाएगा 75/√3। यहाँ से क्या मानेंगे समीकरण 2, आपको x का मान कितना मिला था, x का मान मिला था 75, तो आप क्या करेंगे समीकरण 1 का मान 2 में रख दीजिए इस x की जगह, समीकरण 1 का मान
1 का मान 2 में रखने पर है ना, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ भी क्या करना है, जहां s है वहां पर हम क्या रखेंगे 75 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा 75 प्लस y बराबर 75 √3। अब देखिए ये प्लस का 75 है, इसको इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा y बराबर ये हो जाएगा 75 √3 और ये प्लस का जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का। तो y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अब दोनों में क्या करना है 75 कॉमन ले लीजिए। तो जब 75 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 ये हो जाएगा। आपको x का मान 75 पता ही था, ये 75 √3 आ गया। जब 75 कॉमन ले लेंगे दोनों में तो 75 √3 यही आ जाएगा दोनों में, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 75 √3 माइनस 1 ये हो जाएगा आपका किसके बीच की दूरी, भवनों सॉरी जहाजों के। क्या लिखेंगे, अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितनी हो जाएगी 75 √3 माइनस 1 और क्या लिखेंगे मीटर, है ना, ये मीटर हो जाएगी और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ना। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 √3 माइनस 1 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आज की इस वीडियो में आपको 4 नंबर वाले क्वेश्चन बता दिए हैं, आपको अब मैं उम्मीद करता हूँ बेहतरीन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आए हैं, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है आपको समझ में आया है, तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के अगली वीडियो में ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।